जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा, ऐसा तबका है जिन्होंने पूरी लाइफ देश के लिए अपना कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने मेहनत की है। अब बात आती है जब 60 साल या उससे ज्यादा के हो जाते हैं तो उनको भी कुछ फाइनेंशियल सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टॉप 9 से 10 हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जहां जहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, सीनियर सिटीजन ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल को क्रॉस कर गया है तो उसको क्या है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि उनकी हार्ड अर्न मनी है। तो जो मेहनत की कमाई दोस्तों पूरी जिंदगी उन्होंने इकट्ठी की थी, उसको वाइजली, पूरी बुद्धिमानी से उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। कौन कौन से फैक्टर आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखने हैं? सबसे पहले होता है रिस्क। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है मुझे 4% मिल जाए लेकिन मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं मुझे 20 की जगह 50% मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आधा मेरी प्रिंसिपल भी उड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के लोग होते हैं। कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मुझे अप्रोक्सीमेटली 10% तक रिटर्न चाहिए होती है। किसी लोगों का पर्पज होता है, मान लीजिए आप एक सीनियर सिटीजन है तो लगभग आपका कोई आपकी खुद की पढ़ाई नहीं होगी, कोई बच्चों की मैरिज के लिए अगर आप हो सकता है, पोतों की मैरिज के लिए, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका किस पर्पज के लिए पैसा लगा रहे हो। और ड्यूरेशन की बात सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आपके पास कोई पैसा पड़ा है 1 महीने के लिए लगाना है, 1 साल के लिए लगाना है, 10 साल के लिए लगाना है, तो ये पर्पज आपका फाइनल होना चाहिए। और इनकम रिक्वायर्ड आपके पास दोस्तों मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़े हैं तो उसको आपने इन्वेस्ट करने हैं, तो क्या उसको सिर्फ लगा करके छोड़ना है या हर महीने उसको आपने कुछ उससे इनकम भी चाहिए? और लास्ट में बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन। हमेशा आपका जो फंड है दोस्तों डाइवर्सिफाई होना चाहिए। हम बात करें कैश की, बैंक की, एफडी की, आरडी की, गोल्ड की, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको एक ही जगह सारा का सारा पैसा लगाने से आपका बचना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जो यहाँ पे कई बार सीनियर सिटीजन लोगों के साथ में धोखा किया जाता है, वो होता है उनको इंश्योरेंस बेच दिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, यूलिप हो गया, या किसी भी तरह का इंश्योरेंस होगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो ये तो आप मान के चलो कि आपके ऊपर ज्यादा कोई डिपेंड नहीं है आपके ऊपर, और आपको इतना हाई प्रीमियम देना पड़ेगा कि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो सिर्फ आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के इंश्योरेंस की आपको आवश्यकता नहीं होती है। लेना चाहते हैं, पर्पज है, आपके पास पैसे पड़े हैं, पैसा लगाना ही लगाना है, सेफ्टी चाहिए तो अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मल इंश्योरेंस आपको नहीं लेना है। इमरजेंसी फंड की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा जो इमरजेंसी है वो कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो जितना 1 महीने का आपका खर्चा है, मान लीजिए 10,000 रुपए आप 1 महीने का नॉर्मल खर्चा करते हैं, तो उसका 12 गुना मतलब 1.25 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए आपके पास इन हैंड कभी भी इस तरह से इन्वेस्ट होने चाहिए कि आपको जरूरत पड़ी तो पैसा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप कैश में रखेंगे तो उसका पैसा आपका माइनस में ही होगा क्योंकि इन्फ्लेशन को वो बीट नहीं करेगा। तो कम से कम आपको अपने सेविंग में, फ्लेक्सी अकाउंट में, एफडी के अंदर इस तरह से 1 साल की 6 महीने की कोई एफडी करा के रखें जिसके अंदर कि आपको लिक्विड फंड जब जरूरत पड़े जब उस पैसे को आप निकाल सकें। और भी बहुत सारी चीजें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखनी है। आपको दोस्तों अगर एफडी करानी है, आपको पता होगा बहुत सारे बैंक हैं आपको 0.5% का ज्यादा एफडी का ब्याज देते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको बचना है अगर आपने नॉर्मल एफडी करानी है। हालांकि इनका एक चार्ट होता है, उसको आपको कंपेयर कर लेना है कि 364 दिन की एफडी का कितना मिल रहा है, 365 दिन का कितना मिल रहा है। बैंक वाले 7 दिन से लेकर के 10 साल का ऑप्शन देते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये 4 ही ऑप्शन आपको देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। छोटी मोटी एफडी करानी है, जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वहीं पर आपको जाना है। नॉमिनेशन जरूर करना है दोस्तों। आप एक सीनियर सिटीजन है, उम्र का एक पड़ाव आ जाता है जहां पर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो नॉमिनी होगा तो कल को डिस्प्यूट है वो नहीं होते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक हुआ या नहीं हुआ जरूर चेक करना है। मान लीजिए कोई एफडी वगैरह में आपका 40,000 से ज्यादा, या सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 से ज्यादा का ब्याज आ गया, उसके ऊपर आपको 10% टीडीएस कट जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 20% टीडीएस कट जाएगा और वो कटा हुआ टीडीएस वापस भी नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान दें। और एक विल होती है, विल का मतलब होता है दोस्तों कि आपका इस प्रॉपर्टी का, इस अमाउंट का मालिक कौन बनेगा, इसको भी आप एडवांस में लिख के चले जाते हैं तो बाद में डिस्प्यूट नहीं होते हैं। और अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और इस स्कीम का आपने नाम नहीं सुना तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.20 का ब्याज मिलता है। 5 साल तक आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। मैक्सिमम 30 लाख रुपए ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे 50 लाख लगाना या 1 करोड़ लगाना, ये पॉसिबल नहीं है। आप ये जॉइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलकर के, लेकिन जो नंबर ऑफ अकाउंट की कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए दोस्तों सीनियर सिटीजन का आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा था, आपने लगा दिया, 5 लाख फिर आए फिर लगा दिए, फिर 10 लाख आए फिर लगा दिए। तो इस तरह से जितने मर्जी अकाउंट खोलिए, लेकिन मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक ही लगा सकते हैं। 5 साल का पीरियड है, उसको 3 साल तक और बढ़ा करके 8 साल तक इसमें पैसा लगा सकते हैं। जो ब्याज मिलेगा
मिलेगा वो दोस्तों क्वार्टरली मिलेगा, 3-3 महीने बाद। और आप इन्वेस्ट करेंगे उसका इनकम टैक्स का सेक्शन 80C ओल्ड टैक्स रिजाइम में छूट दे देगा और इसका जो ब्याज है वो टैक्सेबल है। लेकिन 80TTB के अंदर सीनियर सिटीजन को FD का सेविंग का मिलाकर के 50,000 रुपए ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स फ्री हो जाएगा। TDS भी आपका कट सकता है अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आपका ब्याज 50,000 से ज्यादा का मिलता है। TDS से बचना है तो फॉर्म 15H दे सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप पैसा लगाने का सोच सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों GILT, ये म्यूचुअल फंड आपको लगाने हैं। आपको पता होगा शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगाना है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे, F&O, डिविडेंड, हेजिंग, बहुत तरह की कमाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड, जैसे आपने सुना होगा भगवान विष्णु के अवतार हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के अवतार होते हैं GILT, जो इसके अंदर आप गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पे लगता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये सेफ है, जैसे कि SBI का आपको ये गिल्ट फील देखने को मिलेगा। ये डायरेक्ट फंड है, इसके अंदर आप पैसा लगाएंगे नॉर्मल प्रोडक्ट के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम, आपको नाम से पता लग रहा है कि हर महीने आपको इनकम मिलेगी ऐसी स्कीम के अंदर। तो इसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 7.40 का। 5 साल तक पैसा लगा के रखना पड़ेगा। आप 9 लाख रुपए तक ही पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट में लगा रहे हैं तो 15 लाख तक लगा सकते हैं। जितना भी आपको ब्याज मिलेगा इसका 7.40 के हिसाब से, उसका हर महीने के हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए MIS के ऊपर पैसा लगाने का सोच सकते हैं। जितना भी ब्याज आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। प्री मैच्योर आप करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन TDS आपका कोई नहीं कटने वाला है। RBI फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड आ चुके हैं। RBI इशू करता है, सेफ है, सिक्योर है। इंटरेस्ट पे आउट इसका 6 महीने बाद आपको मिलता है। इसको 7 साल तक आपको यहाँ पे पैसा लगा के रखना पड़ता है, चाहे 1 लाख लगाना हो या 1 करोड़, कोई लिमिट नहीं है। 8.05 का इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट आपका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट बैंक की FD। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। कितने लोग हैं, मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक FD करवाई तो कितना सुकून होता है उस सीनियर सिटीजन को कि मेरा पैसा सेफ पड़ा है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में 333 दिन की FD कराते हो तो 7.75 का आपको ब्याज मिलने वाला है। और इसी के हिसाब से इनकी स्पेशल रेट की यहाँ पे मैंने FD आपको बताई है 7.75, 7.90 ये आपको मिलेगा यूनियन बैंक के अंदर। इसके अलावा 7.95 मिलेगा सेंट्रल बैंक के अंदर। तो ये आप इस टेन्योर के अंदर, इस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो जहां आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा हो वहां पर आपको गवर्नमेंट बैंक में FD करवा लेनी है। गवर्नमेंट के अलावा दोस्तों आजकल तो प्राइवेट बैंक भी बढ़ चढ़ के आपको ब्याज दे रहे हैं। अब ये देखिए इंडसइंड बैंक है, ये आपको 8.25, सीनियर सिटीजन को 7 नॉर्मल व्यक्ति को ये मिलता है, सीनियर सिटीजन को 0.10 फालतू मिलता है। तो इसी तरह से 8.60, इसके अलावा 8.55, जो भी आपके बैंक के हिसाब से आपको सीनियर सिटीजन का जो ये इनका टेन्योर ले गया, 1 से 2 साल के बीच कराते हो तो इतना मिलेगा। अब 8.55 ब्याज लेना है DCB बैंक का तो आपको 19 से 20 महीने के बीच में FD करवानी पड़ेगी। गवर्नमेंट का बैंक और प्राइवेट बैंक तो ठीक है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों आपको और भी ज्यादा ब्याज देते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD कराते हैं तो 9.10 का ब्याज आपको मिलेगा। इससे ज्यादा 9.5% का भी ब्याज यहाँ पे बैंक दे रहे हैं आपको नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनकी आप टेन्योर जरूर देख लें, 1001 दिन का, 18 महीने, 12 महीने। तो जिस पीरियड की आपको FD करानी है उसके हिसाब से ही आपको ब्याज यहाँ पे दिया जाएगा। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऐसी बात नहीं है, सेफ है, RBI के द्वारा गवर्न होते हैं। गोल्ड दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड और गोल्ड इज किंग। आपको पता होगा सोना कितना सोना है, पिछले 3, 4, 5 सालों में आपने देखा होगा गोल्ड का रेट डबल हुआ है। अब भी देख सकते हैं 80,000 के पास रुका हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। गोल्ड के अंदर आप फिजिकली जाकर के आप अपनी चैन बना सकते हैं, अंगूठी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3% GST, मेकिंग चार्ज और उसको संभालने का खर्चा लगना पड़ेगा। सोवरन गोल्ड बॉन्ड 8 साल तक इसमें पैसा रखते हैं तो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। 2.5% का एनुअल आपको हाफ ईयरली ब्याज भी मिलेगा। लेकिन सरकार ने ये अभी फिलहाल बंद कर रखी है स्कीम। लेकिन शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो गोल्ड के अंदर पैसा लगाते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ETF, जिसको आप आज लेकर के कल भी बेच सकते हैं। तो यहां पर भी गोल्ड में पैसा कुछ हिस्सा आप अपना लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया भगवान विष्णु जी के जैसे अवतार होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के अवतार हैं। डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, कॉन्ट्रा, सेक्टर वाइज, इलेक्ट्रिसिटी का अलग होगा, एजुकेशन का अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग का अलग होगा। हर कंपनी अपने अपने म्यूचुअल फंड देती है, टैक्स सेवर अलग होते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा कमाया 1.25 लाख रुपए तक तो वैसे ही माफ है, और कोई इनकम नहीं है
तो 3 लाख रुपए तक वैसे माफ है। तो 4.25 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड की कमाई अगर आपकी बाकी इनकम नहीं आती है तो माफ है। शेयर मार्केट का फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन आपको उसका नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, वो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, तो उसके आधार पर आप पैसा लगा सकते हैं। निप्पॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसी, बहुत तरह से आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। इस पर भी काफी सारी वीडियोस हमने डाली हुई है, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करें। आपका पैसा सेफ रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए, आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। और दोस्तों इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सीनियर सिटीजन है और वो चाहते हैं कि हमें पैसा कहाँ लगाना है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।